अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फिज़िक्स एंजाइटी। एंड आज का हमारा टॉपिक सॉलिड स्टेट फिज़िक्स से रिलेटेड है, जिसमें हम बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में यूनिट सेल और बेसिक डेफिनेशन जो हमें यूज़फुल होंगी ज़्यादा, जिससे हम बार बार यूज़ करके यूज़ टू हो जाएंगे। तो यूनिट सेल के बारे में बात की थी। इसके अलावा हमने बात की थी बेसिस के बारे में, लैटिस के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिमिटिव सेल के बारे में कि प्रिमिटिव सेल्स क्या होते हैं और इनका यूज़ किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं प्रिमिटिव सेल की। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि ऐसे यूनिट सेल मैंने आपको बता दिया यूनिट सेल क्या होते हैं। बेसिकली हमारे पास किसी भी लैटिस पॉइंट का छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, हमारे पास जो मैंने लैटिस पॉइंट बनाया है जितने भी, उसके मैं छोटा सा पार्ट ले लूँगी, तो उससे मैं क्या कहूँगी, यूनिट सेल कहूँगी। ठीक है, यहाँ ये मेरे पास ये छोटा सा पार्ट जो ये एरिया है, इससे मैं क्या कहूँगी, यूनिट सेल कहूँगी। ठीक है, तो बात समझ आ गई। ये एक छोटा सा पार्ट है, ये एक छोटा सा पार्ट है, किसी को भी कंसीडर कर लें आप, एक यूनिट सेल के बराबर है। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं प्रिमिटिव सेल की। तो प्रिमिटिव सेल क्या होते हैं कि ऐसे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स जो हमारे पास सिर्फ एक लैटिस पॉइंट को कंटेन करें। क्या कहा मैंने? ऐसे यूनिट सेल्स जो कंटेन करें ओनली वन लैटिस पॉइंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि अगर मेरे पास एक लैटिस पॉइंट है, मान लो यहाँ पर मैं अगेन आपको 2D में बनाकर दिखा देती हूँ कि अगर मैंने एक प्लेन लैटिस बनाया है, ठीक है, इस प्लेन लैटिस में मेरे पास एक यूनिट सेल है। अब मैंने इस यूनिट सेल को कंसीडर कर लिया। ठीक है, इस यूनिट सेल को कंसीडर करते हुए अगर मैं मान लूँ तो ये एक मेरे पास लैटिस पॉइंट है। ये लैटिस पॉइंट क्या होगा, हर एक लैटिस पॉइंट क्या कर रहा है, ये फर्दर वन एक लैटिस पॉइंट, फिर ये एक यूनिट सेल और अदर यूनिट सेल से जो है बस एक ग्राउंड कर 3D में एक मेरे पास आ जाता है क्यूबिक लैटिस सेल है मेरे पास। ठीक है, एक क्यूबिक लैटिस सेल है मेरे पास। तो इसमें मेरे पास यहाँ पर एक लैटिस पॉइंट है। लैटिस पॉइंट का मतलब है यहाँ एक एटम है। अब यहाँ जो एटम रखा जाएगा उसका एक पार्ट इस लैटिस पॉइंट के इस प्लेन को कवर करेगा। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट एक पूरा हमारे पास जो एटम है वो एक स्फीयर फॉर्म में, ठीक है, स्फीयर फॉर्म का जो हाफ पार्ट होगा वो इस लैटिस प्लेन को कवर करेगा। फिर ये हाफ पार्ट मतलब कि एक एटम जो है वो अलग फर्दर 4 यूनिट सेल पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, फिर एक और एंड देन स्फीयर। ठीक है, तो इस तरह से ये एक एटम जो कितने यूनिट सेल पे, 4 यूनिट सेल पे बेस कर रहा है। ठीक है, तो मेरे पास यूनिट सेल पे 4 लैटिस पॉइंट आ गए, 4 लैटिस पॉइंट आ गए। अदर हर एक लैटिस पॉइंट क्या कर रहा है, 4 के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, 4 यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक यूनिट सेल पे मेरे पास कितने लैटिस पॉइंट है, 4 लैटिस पॉइंट है। और हर एक यूनिट जो हमारे पास लैटिस पॉइंट है वो हर एक यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितने, 4 यूनिट सेल के साथ, मतलब कि 1 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 के साथ, अब 4 से 4 कैंसिल, तो क्या हो गया, 1 बच गया। मतलब कि ये जो एक लैटिस पॉइंट है जो कि एक यूनिट सेल में सिर्फ एक लैटिस पॉइंट से कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब कि ऐसे यूनिट सेल्स जो सिर्फ एक लैटिस पॉइंट कंटेन करें, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव सेल्स कहेंगे। बात समझ आ गई? अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि प्रिमिटिव सेल्स में किस तरह से हम, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कौन से हमारे पास प्रिमिटिव सेल्स होते हैं और कौन से नहीं होते। ये प्रिमिटिव सेल्स जो होते हैं हमारे पास वो छोटा सा पार्ट होता है, यूनिट सेल का ही, यूनिट सेल की टाइप है। तो मैंने आपको बताया था कि यूनिट सेल क्या होता है, एक छोटा सा एरिया होता है। ठीक है, अगर मैं इसमें से एरिया देखूँ तो अगर ये मैंने एक प्रिमिटिव सेल्स बना दिया। ठीक है, मैं अलग अलग
ज्वाइन कर रही हूँ उसमें से हम देखते हैं कि प्रिमिटिव सेल्स कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। ठीक है, तो एक मैंने ये बना लिया, देन एक मैंने यूनिट सेल ये बना लिया। ठीक है, उसके बाद एक मैंने यूनिट सेल ये बना लिया। ए आ गया मेरे पास, बी एंड सी। अब आप बताएं कि ए प्रिमिटिव सेल्स है या नहीं, बी और सी। अच्छा, इससे आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएगा प्रिमिटिव सेल्स किस तरह से होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फुलफ़िल कर रहा है इस चीज़ को कि हर एक लैटिस पॉइंट 4 के साथ कंट्रीब्यूट करेगा और हर एक यूनिट सेल के पास 4 लैटिस पॉइंट है, मतलब कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 1 बच जाएगा, मतलब कि फर्स्ट जो है हमारे पास वो प्रिमिटिव सेल है। ठीक है, बी के पास आ जाते हैं। बी में भी यही सेम प्रोसीजर हो रहा है कि ये जो है बाकी 4 के साथ बिलोंग करेगा, मतलब कि बाकी 4 से कंट्रीब्यूट करेगा अपना 1 पॉइंट, और उसके बाद जो है एक यूनिट सेल पे 4 पॉइंट्स हैं, तो ये दोबारा से कैंसिल आउट होकर 1 बच जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया प्रिमिटिव सेल। अगर हम इसकी बात करें, और अच्छा इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ ये छोटा सा पार्ट है, किसी भी हमारे पास जो भी हमारे पास लैटिस पॉइंट है उसका एक छोटा पार्ट है, तो ये यूनिट सेल भी बन रहा है। सही है, तो प्रिमिटिव सेल यूनिट सेल्स भी होते हैं। अब सेकंड चीज़ क्या आ जाती है, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ ये वाला 4 के साथ कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, फिर ये पॉइंट 4 के साथ कंट्रीब्यूट करेगा, देन ये पॉइंट 4 के साथ कंट्रीब्यूट करेगा। ये चीज़ फुलफिल हो गई, लेकिन क्या ये पॉइंट नहीं है? तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इसके साथ भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है। ठीक है तो मेरे पास यूनिट सेल में 4 पॉइंट्स है, 4 साइड्स है। ठीक है, लेकिन हर 4 पॉइंट्स के साथ वो हर 4 पॉइंट हर लैटिस पॉइंट्स के साथ बाकी जो मेरे पास यूनिट सेल है उनके साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन एक बीच में भी एक लैटिस पॉइंट मौजूद है जिसकी वजह से ये पॉइंट्स इसके साथ भी कंट्रीब्यूट करेंगे। दैट्स वाई यहाँ एक एटम होगा, यहाँ एक एटम है, यहाँ मेरे पास एक एटम का हाफ पार्ट है, तो ये इसके साथ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब है कि मेरे पास 4/5 है, तो इसका मतलब ये प्रिमिटिव सेल नहीं है, ये नॉन प्रिमिटिव है। ठीक है, अब बात समझ आ गई। और वैसे देखने में भी लग रहा है कि इसका एरिया ज़्यादा है। ठीक है, ये एज़ कम्पेयर टू एरिया में कम है, ये इसका एरिया ज़्यादा है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं है, तो ये यूनिट सेल नहीं हो सकता, ये यूनिट सेल नहीं है, तो इसमें प्रिमिटिव सेल की भी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विग्नर-शेयस प्रिमिटिव सेल्स। विग्नर-शेयस प्रिमिटिव सेल्स क्या होता है? ये एक मेथड है, सिंपल, ये एक मेथड है। किस चीज़ का मेथड है? किसी भी प्रिमिटिव सेल को, किसी भी लेटेस्ट पॉइंट में किसी भी प्रिमिटिव सेल को ड्रॉ करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसे हम विग्नर-शेयस प्रिमिटिव सेल कहते हैं। ठीक है, किसी भी लेटेस्ट पॉइंट्स में अगर हमें एक मेथड को हम फॉलो करते हुए प्रिमिटिव सेल निकालना चाहें तो उसे हम विग्नर-शेयस प्रिमिटिव सेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिससे मैंने लैटिस बनाया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास लैटिस पॉइंट है। अब लैटिस पॉइंट को किस तरह से प्रिमिटिव सेल हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं, उन्हें फॉलो करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरह से इसमें प्रिमिटिव सेल निकाल सकते हैं, एंड हम फाइनल पहुँच जाएंगे, प्रिमिटिव सेल निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना होगा एक दूसरे के साथ। जो भी एक पॉइंट लिया हमने उस पॉइंट को बाकी पॉइंट्स के साथ मैच कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, किस तरह से कनेक्ट करेंगे, एक को हम ले लेंगे रेफरेंस पॉइंट, किसी एक को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए बाकी को उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी के साथ लाइन ज्वाइन कर देंगे, इसे मान लेते हैं, मैंने ओरिजिन मान लिया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया। ठीक है,
अब इससे बाकी को मैं सबको ज्वाइन कर दूँगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया। इन सबको मैंने बारी बारी ज्वाइन कर दिया। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि हमें एक ओरिजिन लेना है। ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट मानते हुए उस रेफरेंस पॉइंट को बाकी जितने भी करीब उसके इर्द गिर्द पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उन सबको क्या कर देना है, उसके साथ मैच कर देना है, मतलब कि ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद क्या हो जाएगा, अब हमें सिंपल जो लास्ट काम करना है वो क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करना है, हमें इन लाइंस के मिड से नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास लाइंस हैं, यहाँ लाइंस लिख देते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ नॉर्मल टू दीज लाइंस एट देयर मिड। इन जितने भी मेरे पास लाइंस है, इसमें जो भी मिड पार्ट है उससे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ मेरे पास यहाँ इस लाइन का नॉर्मल आ गया। ठीक है, यहाँ मैंने इस लाइन का नॉर्मल बना दिया, फिर यहाँ मैंने इस लाइन से नॉर्मल क्रिएट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ मैंने अगेन नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। एंड इस तरह से इसी को फॉलो करते हुए जिस तरह की हमें ये जो अरेंजमेंट मिलेगी, ये जो मेरे पास सेल आया है, इससे ये जो अंदर मेरे पास एक पूरा क्लोज सेल आ गया, इससे मैं क्या कहूँगी, ये मेरे पास है प्रिमिटिव सेल। सही है, तो कितना आसान है प्रिमिटिव सेल निकालना। विग्नर शीज ने कोई भी किसी भी तरह के, हमारे पास किसी भी तरह के आपको लेटेस्ट पॉइंट दे दियो, कहा जाए कि इसमें हमें प्रिमिटिव सेल निकाल के दो, तो आप विग्नर शीज का इस्तेमाल करते हुए उसके जो स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो करेंगे, जो मेथड है उसे फॉलो करते हुए आप प्रिमिटिव सेल निकाल सकते हैं किसी भी लेटेस्ट पॉइंट का, चाहे वो किसी भी तरह से अरेंज हो। आपको बस इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए इस तरह से प्रिमिटिव सेल निकाल लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रेफरेंस पॉइंट मानना है, उस रेफरेंस पॉइंट से बाकी पॉइंट्स को मिला देना है, जो उसके करीब पॉइंट्स हैं उन सबको पॉइंट्स को मिलाते हुए उसके बाद उन पॉइंट्स के मिड पॉइंट से हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, उस नॉर्मल को ड्रॉ करते रहेंगे बारी बारी। वो जो नॉर्मल एक पूरा क्लोज पैक जनरेट करेगा, जो फॉर्म करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव सेल। ठीक है, तो ये हमारी प्रिमिटिव सेल आ गई। इसकी अरेंजमेंट इस तरह से थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आगे हम मिलर इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो देखना मत भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।